नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा प्रवेश पाठ 2, इसके पाठ संख्या 3 बीज की कहानी। प्यारे बच्चों, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले एक नंबर प्रश्न है जो सही और गलत का आपको निशान लगाना है। तो प्यारे बच्चों, एक नंबर प्रश्न है, बीज को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, यह गलत है। 2 नंबर प्रश्न, फल के अंदर बीज होते हैं, यह कथन सही है। 3 नंबर, फूलों के परागण प्रक्रिया में तितलियां और मधुमक्खियां सहायता करती हैं, यह कथन सही है। और 4 नंबर, सभी बीज हवा में उड़ सकते हैं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट आगे 5 नंबर, सभी पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से बढ़ते हैं, यह कथन सही है। आगे प्यारे बच्चों, कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर एक कहानी है, इसको आपको कल्पना के आधार पर आगे पूरी करनी है। तो इसका उत्तर यहाँ पर दे रखा है। एक दिन मैंने एक छोटा सा बीज देखा जो ज़मीन पर गिरा था तथा धीरे धीरे मिट्टी में दब गया। कुछ दिन बाद बीज के अंदर से सफ़ेद रंग की संरचना ऊपर निकली, अंकुर जो रोज़ बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने उस बीज को देखा तो पाया कि एक रोम जैसी संरचना मिट्टी के अंदर भी जड़ के रूप में बढ़ रही तथा कुछ ही दिनों में मिट्टी के अंदर जड़ों का जाल बन गया। अब उस पर एक छोटी सी कली निकलकर ऊपर की ओर बढ़ने लगी तथा सूरज की रोशनी में निकल आई। कली में जल्द ही पत्तियां निकल आई। पौधों के बड़े होने पर उसका तना मोटा तथा गहरे रंग का हो गया। तनों से पौधों की कई शाखाएं निकली। अब पौधे पर फूल आए तथा उन फूलों पर तितली, मधुमक्खी, भंवरे आदि आकर बैठने लगे। ये कीट परागण का कार्य करते हैं। परागण की क्रिया होते ही फूल फल में परिवर्तित हो गया, जिससे खाने में उपयोग लिया जाता है। फल के अंदर गुठली निकली, जिसको मिट्टी में दबाने पर पुनः यही प्रक्रिया शुरू हुई। नेक्स्ट आगे, स्वयं कीजिए, अपना पौधा उगाओ। इसका 1 नंबर प्रश्न, हर बच्चा एक बीज बोए और पौधों की वृद्धि पर एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड बनाए, जैसे कितने दिनों में अंकुर निकला, कब कितनी पत्तियां आई इत्यादि। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपसे स्वयं से करने योग्य प्रश्न है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न है, बीज से पेड़ बनने के क्रम का चित्र बनाइए। इसमें बीज, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल का सही क्रम दिखाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चित्र जो पाठ्य पुस्तक में देख करके आपको बनाना है। आगे के प्रश्न देखते हैं। 2 से 3 वाक्यों में उत्तर देना है। इसका 1 नंबर प्रश्न है, बीज से पौधा बनाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। उत्तर होगा, बीज से पौधा बनने के लिए मिट्टी, पानी, हवा, पोषक तत्व तथा सूरज की रोशनी आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, फूल से फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फूल से फल बनने की प्रक्रिया को परागण प्रक्रिया कहते हैं। जब फूलों में परागण हो जाता है तो कुछ दिनों में पूरी तरह से फल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न है, कौन कौन से बीज हवा में उड़ सकते हैं। आक और शीशम के बीज हवा में उड़ सकते हैं। आगे का प्रश्न 4 नंबर, फल के अंदर क्या होता है। उत्तर है, फल के अंदर नरम खाद्य सामग्री होती है, इसके अतिरिक्त फल के अंदर बीज होते हैं। प्रश्न 5, कौन कौन से जीव जंतु परागण में सहायता करते हैं। तो मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितलियाँ जैसे जीव जंतु परागण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आगे नीचे दिए गए चित्र में आपको रंग भरना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बीज का विकास और रंग स्वयं आपको भरना है। आगे गतिविधि से संबंधित प्रश्न है जो आपको स्वयं करना है, 1 नंबर। नेक्स्ट इसका 2 नंबर देखते हैं, यदि मैं एक बीज होता विषय पर 8 से 10 वाक्यों पर एक निबंध लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर है, यदि मैं बीज होता तो मिट्टी के अंदर सोता, मिट्टी के कणों का पानी पीकर फूलता, फूलकर एक दिन में फट जाता, मेरे अंदर से अंकुर निकलता जो सूरज की रोशनी को खोजता हुआ मिट्टी के ऊपर पहुंच जाता। रोशनी से अंकुर कली बनती, फिर उस पर पत्तियां आ जाती। इस प्रकार में एक पौधा बन जाता जिसकी जड़ें मिट्टी में कसकर पकड़ती। जड़ मेरे लिए उपयोगी हैं क्योंकि यह मिट्टी के पोषक तत्वों खींचने का कार्य करती हैं। बड़ा पौधा बनते ही मेरी कई शाखाएं निकली, तने मोटे होते, अब मुझ पर फूल आते जिस पर तितलियां, भंवरे, पक्षी आदि मंडराते जो परागण का कार्य करते। परागण के बाद में पुनः फल बन जाता है जिससे बच्चे, पक्षी आदि खाते, उसमें से मेरे जैसे बीज पुनः निकलते। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस प्रकार की आपको छोटी सी कहानी निबंध बनाना है। साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 4 प्रेरणा दिन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 बीज की कहानी का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।